उच्च शिक्षा के लिए सबसे जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी 1968 की आई थी, और उसके बाद आई थी 1986 की शिक्षा नीति। तो 68 की शिक्षा नीति के अंदर उच्च शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए वो मैं बताना चाहूँगी। 1968 की शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के अवसरों में समानता, विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा पर बल और नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। और 1968 की शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार व उन्नयन किया गया। उच्च स्तर पर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के कारण महाविद्यालयों में सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी और विश्वविद्यालय में अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाएंगे। ये 1968 की शिक्षा नीति का में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्ताव थे। फिर 1986 की शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में सुधार, संस्थानों को संसाधन उपलब्ध करवाने और शिक्षा के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था पर जोर दिया गया। और उसके बाद आई आप अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब इसमें मूलतः बात यही है कि इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या सुधार किए गए या क्या क्या बदलाव या परिवर्तन किए गए। सर नेक्स्ट, सर्वप्रथम क्या है कि जब हम 12th क्लास के बाद में हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 12th क्लास के बाद में हमें हमारे नंबरों के आधार पे प्रवेश मिल जाता है। और यदि नंबर नहीं मिलता है, कट ऑफ के आधार पे हमें नंबर नहीं मिलता है, तो CAT यानी CAT का मतलब है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से और 12th क्लास के नंबर और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों के नंबर को जोड़ करके उसे 12th में एडमिशन, फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद में सर इसके प्रीवियस, इसके पहले वाला लो कि बोर्ड की परीक्षा के नंबर और CAT के नंबर जोड़कर एडमिशन दिया जाएगा उनका। उसके बाद में सर नेक्स्ट, यदि हम जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो यदि हमने 1 साल का कोर्स किया तो हमें उस 1 साल के कोर्स के बदले हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसा होगा, ऐसा मिलेगा हमें सर्टिफिकेट। और हमने यदि 2 साल की है तो हमें क्या मिलेगा, डिप्लोमा। और डिप्लोमा का 2 साल की पढ़ाई छोड़ी तो हमें डिप्लोमा मिलेगा और डिप्लोमा का इस तरह परफॉर्मा होगा। और 3 साल की हमने यदि पढ़ाई छोड़ी है तो हमें बैचलर डिग्री मिलेगी। और यदि हमने 4 साल किया है तो हमको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। उसमें लिखा रहेगा रिसर्च विथ डिग्री, ऐसे लिखा रहेगा। और देखिए अब हमारा एक भी साल खराब नहीं होगा। यदि पहले हम एक फर्स्ट ईयर कर लिया हमने और हमने फिर छोड़ दी पढ़ाई तो हमारा क्या, फर्स्ट ईयर बेकार, हमें दोबारा फर्स्ट ईयर करना पड़ता। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंदर ये बदलाव किया गया है कि 1 साल पढ़ेंगे तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेंगे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ेंगे डिग्री मिलेगी और 4 साल मिलेंगे तो हमें डिप्लोमा विथ डिग्री, रिसर्च विथ डिग्री मिलेगी। और तो हमारा 1 साल भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट, और कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ले सकेंगे। एक विज्ञान विषय वाला विद्यार्थी है वो कला विषय के सब्जेक्ट भी ले सकता है और कॉमर्स वाला भी अलग अलग विषय ले सकते हैं। और बदले इसमें ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी। नेक्स्ट, सर परिवर्तन हो गया इसके अंदर। सर नेक्स्ट चलिए, हम एक साथ ज़्यादा कोर्स भी कर सकते हैं। हमने यदि एक डिग्री ले रहे हैं तो उसके साथ हम दूसरी डिग्री भी कर सकते हैं, बट एक प्राइवेट और एक रेगुलर मोड में हो। नेक्स्ट, चेंज हो गया सर, शब्द परिवर्तित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा में बहुविषयक विषयों का मतलब है कि एक ही समय में कई विषयों के किसी भी विषय का अध्ययन करना। बहुविषयक शिक्षा से छात्रों को विभिन्न नए विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो कोर्स हम पूरा नहीं कर पाते हैं या जो हमने कोर्स कर लिया है तो उसके हमें क्या मिलेंगे, क्रेडिट बैंक में हमारे जो कोर्स हमने किया है तो वो जो हमारे नंबर है वो क्रेडिट बैंक में जमा होते रहेंगे। नेक्स्ट, यानी क्रेडिट बैंक की सुविधा मिली है 2020 की शिक्षा नीति में। नेक्स्ट, स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट, अभी आप लोग सोचते हो कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एक ही होती है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एक नहीं होती है। 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर
कला विषयों का की शैली का अध्ययन किया जाता है ना। और ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट है उनमें उसकी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ये अंतर है दोनों में। कई बार बोलते हैं कि कला और ह्यूमैनिटीज एक ही है मैडम, नहीं। कला सब्जेक्ट है, उसमें शैली यानी उसकी स्टाइल का अध्ययन किया जाता है, और मानविकी के अंदर उसके विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अब हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी सर बोले ना कि हम यदि संगीत को चित्र बनाएंगे तो उसके अंदर अभी जो सर ने पीपीटी प्रस्तुत की थी, उन्होंने कहा कि केवल डांसिंग वो चित्र बनाएंगे, 2 पहाड़ बना देंगे, लेकिन अब पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा और है, फीस को लेकर नए नियम। फीस को लेकर नए नियम बनाने की, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उन दोनों की फीस एक ही करने का विचार किया गया है। अब इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन उच्च शिक्षा नीति के लिए यह अभी विचारित मसौदा है। नेक्स्ट, धन्यवाद।